स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को जो है कि सॉल्व करेंगे। इसके आगे भी जो है कि एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, अनीता, गौरव एंड सोनू जो है वो पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट रेशियो उनके कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल उनका क्या है, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो यानी कि यहाँ पे हम कर लेते हैं अनीता, ठीक है, गौरव और तीसरा पार्टनर कौन है, सोनू। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो 2:2:1 है। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द एबव डेट अनीता रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द बिजनेस। ठीक है, तो अनीता रिटायर हो गई। यहाँ पे हमको सर्कल कर ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन पार्टनर रिटायर हुआ। तो अनीता रिटायर हो गई है। इट वॉज एग्रीड टू रिवैल्यूएट द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज ऑफ एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपको एडजस्टमेंट दे रखेंगे, एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है कि सीबीएसई की 2020 में जो है कि ये पूछा गया है। ठीक है, लखनऊ कोलकाता में। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर नेसेसरी एंट्री ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो आपको एंट्रीज बनानी है। तो सिंपली हम लोग वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले गुडविल को उठाते हैं। गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड 3 लाख एंड अनीता शेयर ऑफ गुडविल फॉर एडजस्टेड टू द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स गौरव एंड सोनू। तो गौरव एंड सोनू क्या है, वो रिटायर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है उनका क्या हो जाएगा, वही न्यू रेशियो भी हो जाएगा, वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल गुडविल कितना है, गुडविल कितना है, 3 लाख। अनीता का शेयर कितना है, 2/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 1,20,000। यानी अनीता का जो गुडविल में हिस्सा है वो कितना, 1,20,000। और 1,20,000 को ये 2:1 बियर करेंगे। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, एक अकाउंट में 80,000 जाएगा, अकाउंट में जो है कितना, 40,000। ठीक है, 2:1 में इसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बियर करना पड़ेगा अमाउंट किसको, गौरव को और सोनू के। गौरव सोनू क्या कर 2:1 रेशियो में गेन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो पहली एंट्री बन जाएगी, पहली एंट्री वो क्या बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरिंग पार्टनर कौन जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अनीताज कैपिटल। ठीक है, तो कितना मिल रहा है इनको, अनीता को 1,20,000 रुपए। 80,000 जो है वो कौन बियर करेगा, गौरव। और 40,000 कौन बियर करेगा, वो सोनू। ठीक है, एक एंट्री आपकी हो गई। सेकंड चलते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में आपका लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 1,20,000, 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट और आपको प्रॉफिट के और देख लेते हैं एडजस्टमेंट है क्या। तो बैड डेज अमाउंटेड 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर। ठीक है, ये लॉस है, ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, प्रॉफिट है, थर्ड वाला क्या है, लॉस है। बाकी चौथा मार्केट वैल्यू का इन्वेस्टमेंट कितना, 1,10,000 रुपए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 1,20,000, 10,000 घाटा लग रहा है और रिजर्व में चाहिए। तो ठीक है, इसका रिलेशन कोई मतलब नहीं। तो रिलेशन के लिए सिर्फ 2 एंट्री, एक प्रॉफिट का, एक लॉस का। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग वाला क्या प्रॉफिट का है, तो वहां पर क्या करते हैं एंट्री में रिलेटेड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। ठीक है, तो किससे प्रॉफिट है, लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना हो रहा है, एक 120% हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, 5 लाख, 5 लाख हम 120% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 लाख। यानी कि आपको कितने प्रॉफिट हो जाएगा, 1 लाख रुपए का। ठीक है, कितने का, 1 लाख। ये हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, नरेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तीसरा क्या लॉस हो रहा है, आप डेप्टर से प्रोविजन बना रहे हैं कितने का, 20,000 रुपए का। तो 20,000 प्रोविजन आपने ऑलरेडी लिख दिया। आपके डेटर्स कितने, 1,50,000। यहाँ से कितने बचे, 20,000 आपने जो है कि क्या कर लिया, बैड डेप्स हो गया आपका 20,000 रुपए। तो कितने बचे, 1,30,000 रुपए। अब 1,30,000 रुपए आपको कितना प्रोविजन करना है, 10%। यानी 1,30,000 10% निकालने कितना आ जाएगा, 13,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13,000। प्लस करेंगे टोटल जो बैड डेप्स आएगा, बैड डेप्स में प्रोविजन मिला कितना आएगा, 33,000। आपने यहाँ पे ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना रखा है, 10,000 रुपए का। तो इसमें 10,000 प्रोविजन का हम माइनस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन है। तो आपका एक्चुअल में इस बार कितना नुकसान हो रहा है, 23,000 रुपए का। ठीक है, तो ये आपका जो है कि रिलेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा। तो आप कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्स। ठीक है, बैड सीधा बैड डेप्स। ठीक है, कितना, 23,000 सिंपली, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल इजी वे में।
क्लियर। अब यहाँ पर जो है कि क्या हो गया है, अब हम देखेंगे प्रॉफिट आपका 1 लाख है और लॉस कितना है 23,000 रुपये। तो आपको जो है कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, 77,000 का आपको रिवोल्यूशन प्रॉफिट हो जा रहा है। और आपको अच्छे से पता है जब रिवोल्यूशन प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा 2:1, तीनों पार्टनर मिलेगा तो 2:1 में क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम लोग बांट लेंगे। तो आपकी जो चौथी एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनीता, ठीक है, टू गौरव और टू सोनू, ठीक है। 2:1 में बांटेंगे तो अनीता को कितना मिलेगा 30,800 रुपये, और गौरव को भी कितना मिल जाएगा 30,800 रुपये, और सोनू कितना मिल जाएगा 15,400 रुपये। टोटल आपका रिवोल्यूशन कितना 77,000, ठीक है। तो इतना जो है कि आपकी एंट्री जो है ये 4 एंट्री इस तरीके से बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर दिया हुआ एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू कितना इन्वेस्टमेंट का 1,10,000, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है 1,20,000 का, तो आपको 10,000 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली आप सिंपल सा एक एंट्री ट्रांसफर कर लेंगे। एंट्री नंबर आपका कौन सा आ जाएगा 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5। यहाँ कर लेंगे IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 कितना है IFR आपका 40,000 रुपये का, 10,000 आपका लॉस हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। उसका जो बाकी पैसा बचा है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। 2 अनीता कैपिटल, 2 गौरव कैपिटल और 2 सोनू कैपिटल, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10,000 यहाँ पे हो गया, बाकी 30,000 पार्टनर्स आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 12,000 अनीता को, 12,000 गौरव को और 6,000 जो है वो सोनू को मिल जाएगा, ठीक है। एक एंट्री अब यहाँ बन गई। उसके बाद क्या है कि 1 लाख रुपए अनीता को मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। तो एक्चुअल में पहले हम लोग देख लें कि अनीता का कैपिटल वाकई में कितना कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं, अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ठीक है, टू बैंक। तो यहाँ कितना दे दिया पैसा, 1 लाख दे दिया, ठीक है। और बाकी पैसा क्या कर रहा है, कह रहा है कि the amount due and the balance was to be transferred to her loan account which was to be paid in the two equal annual installment along with the interest of 10%, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनका पहले यहाँ पर कैपिटल कितना नहीं था 2 लाख रुपए, इनका 2 लाख कैपिटल हो गया। यहाँ कितना मिला इनको प्रॉफिट में, यहाँ कितना मिला इनका, मिला है गुडविल का हिस्सा 1,20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन प्रॉफिट का कितना मिला 30,800 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर IFR में कितना मिला 12,000 रुपये, क्लियर। इतना क्या करेंगे, इतना हम लोग ऐड करेंगे। तो आप ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 3,74,800, कितना आएगा 3,74,800, जिसमें से 1 लाख अभी आपने क्या किया बाई बैंक कर दिया, टू बैंक कर दिया। तो कितना होगा 2,74,800 आपका ये बैलेंस बचा है, तो ये उनके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट एंट्री आप बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे नेक्स्ट एंट्री एंट्री नंबर 7, अनीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता's लोन, ठीक है, कितने का 2,74,800 का, ठीक है, 2,74,800, ठीक है। ये इतना एंट्री बन गया। अब आगे कह रहा है कि जो आपने एंट्रीज बनाए हैं, ठीक है, लोन के लिए आपको उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2,74,800 का 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लेंगे, ठीक है। 2,74,800 का 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट आपका जो है तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। यानी कि 1,37,400 आपका 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो 8वीं एंट्री बनेगी वो पहले इंटरेस्ट स्लिप बन जाएगी। इंटरेस्ट स्लिप हम क्या करते हैं सिंपल सा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन, ठीक है, टू अनीताज लोन। तो इंटरेस्ट कितना 2,74,800 का आपको इंटरेस्ट कितना पे कर 10%, या 10% कितना आ जाएगा 27,480 इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 27,480 इंटरेस्ट हो गया। अब इसी इंटरेस्ट को क्या करना है आपको पे करना है। तो यहाँ पर जब पे करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अनीताज लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है,
टू बैंक, सीधा ऐसे, ठीक है। तो 1,37,400 का इंस्टॉलमेंट बना हुआ है, उस पर 27,480 आप इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे, आप पे करेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं, 1,37,400 में आपको 27,480 क्या करा है, इंटरेस्ट का जोड़ के पैट का 0,88,461, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1,64,880। तो 1,64,880 क्या करेंगे, आप पे करेंगे, ठीक है, 880, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा जो है सेम एंट्री ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट कितने में निकलेगा, अब आपने 1,64,880 पे कर दिया है, ठीक है। तो फिर से कितना अमाउंट बचेगा, 1,37,400, ठीक है। तो इसका 10% निकालेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 13,740, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा फिर से, ठीक है, 13,740। और उसके बाद यही इंटरेस्ट जो है आप इंस्टॉलमेंट में ऐड करके फिर से क्या करेंगे, पे करेंगे। तो कितना पे कर देंगे, ऐड कर लीजिए, 1,51,140, ठीक है, 1,51,140, यानी कि 1,37,400 प्लस 13,740, ठीक है। इसको जोड़ के इसको क्या करें हम लोग, पे कर लेंगे। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, समीर, यास्मीन और सलोनी जो है वो क्या है, वो 3 पार्टनर हैं, ठीक है। और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3:3, 4:3 बैलेंस शीट दे रखा है। और जो है कि समीर रिटायर हो रहा है, समीर ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे एडजस्टमेंट दिए हैं और कहा है कि आपको नेसेसरी एंट्री बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रिलेशन से रिलेटेड एंट्री बनानी होगी, पहले वही बना लेते हैं। तो डेप्टर्स यहाँ पर कितने दिए, पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, डेप्टर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटेन एज अ बैड डेब्ट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन, ठीक है। तो मेंटेन कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम डेटर्स देख लें, आपके डेटर्स कितने, डेटर्स आपके 90,000 के हैं। तो 90,000 पहले कर रहा है, 4,000 आपने राइट ऑफ कर लिया। उसके बाद 86,000 बचेगा, 86,000 5% निकालेंगे, कितना बचेगा, कितना आ जाएगा, 4,300, यानी कि टोटल आपका ये इतना आ गया, ठीक है। तो इसको ऐड करें, कितना हो जाएगा, 8,300। तो आपका एक्चुअल में जो बैड डेट्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8,300। आपने पहले से कितना लगा रखा है, 10,000। तो यानी कि आपका जो ओरिजिनल बैड डेट्स है वो क्या है, कम है ओल्ड बैड डेट से, ठीक है। तो कितना कम है, 1,700। तो 1,700 आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके लिए जो है कि आप एंट्री जो है कि 1,700 वाले के लिए बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पहली एंट्री आप क्या बन जाएगी, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, यह होगा आपका 1,700 रुपये, ठीक है। ये दूसरी एंट्री देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है एन अनरिकॉर्ड क्रेडिट 20,000 विल बी रिकॉर्डेड, ये भी आपका जो है कि लॉस है। तो ये रिलेशन अकाउंट यहाँ डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। उसका पेटेंट जो है वो पूरी तरह से वैल्यूलेस हो गए हैं। रिटर्न ऑफ पेटेंट कितना है, पेटेंट है 60,000 का, ये भी लॉस है। तो ये भी सेम एंट्री टू पेटेंट। इसका एंट्री का ट्रिक क्या है भैया, अगर आपके एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ या घट रहे हैं, मतलब कि आपको अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपको रिलेशन डेबिट करना है, बाकी रिलेटेड अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अमाउंट लिखते जाते हैं। क्रेडिटर कितने हैं, 20,000 के, ठीक। और आपका जो पेटेंट है वो कितने का है, 60,000 का। उसके बाद आपको क्या करना है, 5% डेप्शन लगाना है, किस पे, स्टॉक पे, मशीनरी पे, बिल्डिंग पे। तो टू स्टॉक भी आ जाएगा, टू मशीन भी आ जाएगा, ठीक है, और टू आ जाएगा आपका बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग। स्टॉक आपका कितना है, स्टॉक आपका 1 लाख का, 5% कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। मशीन आपका कितना है, मशीन आपके 3 लाख की, तो कितना आ जाएगा, 5% हिसाब से 15,000, 15,000। उसके बाद बिल्डिंग आपको कितना है, बिल्डिंग आपकी है जो है 2 लाख की, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। टोटल को ऐड करेंगे तो टोटल आपका आएगा 1,10,000 लॉस में, ठीक है। ये हो गया। अब चूंकि आपका रिलेशन पे लॉस कितना है, 1,10,000, और यहाँ पर प्रॉफिट का रिलेशन 1,700 रुपये। तो 1,10,000 में से 1,700 हम माइनस करेंगे तो कितना आ पाएगा, आ पाएगा आपका 1,08,300, यानी ये लॉस हो रहा है। लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेगा। तो तीसरी एंट्री जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी,
समीर कैपिटल डेबिट, ठीक है, यास्मीन कैपिटल डेबिट, ठीक है, और कौन है, सलोनी कैपिटल डेबिट, अकाउंट डेबिट है, समझ जाइएगा आप आराम से, टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब रेशियो क्या, 4:3:3, तो इस 1,08,300 को 4:3:3 में क्या करेंगे हम लोग, 4:3:3 में डिवाइड अगर करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 43,320, ठीक है, 43,320, क्लियर। यास्मीन में कितना आ जाएगा, 32,490, 32,490, और टोटल कितना आ जाएगा, 1,08,700, ठीक है। ये आपकी इतनी एंट्री यहाँ तक बन गई, ठीक है। गुडविल का देख लेते हैं, गुडविल की एंट्री, तो गुडविल कितनी है, गुडविल है टोटल फॉर्म की गुडविल कितनी है, फॉर्म की जो गुडविल है कितनी, 5,40,000, 5,40,000 को 4/10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2,16,000, 2,60,000 को दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, क्योंकि इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू शेयर हो कितना, 3:2, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आप देखेंगे दोनों पार्टनर जो है वो एक पार्टनर 3:1 से क्या करेंगे, लोग गेन करेंगे, ठीक है, 3/10 और 1/10 आएगा। तो सिंपली क्या करना है यहाँ पर, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट कर देंगे, फिर कौन है, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायर कौन हो रहा है, समीर, ठीक है, समीर कितना मिल जाएगा, 2,16,000 रुपए, और इसको 3:1 में जो है कि ये लोग बियर करेंगे तो कितना होगा, 1,62,000, ठीक है, और 54,000, ठीक है। इस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट आपका बन जाएगा, क्लियर। गुडविल ट्रीटमेंट बन गया तो आप देखें यहाँ पर एक जनरल रिजर्व 60,000 रुपए का, तो उसको तीनों पार्ट में बांट लेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल, टू यास्मीन कैपिटल, और टू सोनी कैपिटल, कितने का है, 60,000 रुपीज का है, तो 60,433 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा पैसा इनका, हो जाएगा 24,000, ठीक है, इनको मिल जाएगा, और यास्मीन और सलोनी कितना मिल जाएगा, 18,000 ईच, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस का अमाउंट दिया 50 रुपये, जो कि लॉस है तो पार्टनर बियर करना होगा, तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कितने का है, 50,000 रुपये का है, तो तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 20,000, ठीक है, 15,000 एंड 15,000, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो लास्ट में अब कुछ एंट्री वगैरह कुछ बचा नहीं, तो उनका जो है कि हम लोन का जो है कि अमाउंट निकालेंगे। लोन के अमाउंट निकालने के लिए आपको पहले उनका कैपिटल देखना होगा, कैपिटल कितना है समीर का, 3,00,000 रुपए, तो कितना पैसा इनको मिल रहा है, 3,00,000, ये हो गया, ठीक है, 3,00,000 रुपए। उसके बाद यहाँ जनरल में कुछ पैसा मिला 24,000 रुपए, इसको ले लेते हैं, ये हो गया आपका 24,000 रुपए। उसके यहाँ गुडविल पैसा मिला हो कितना, 2,16,000 रुपए, ये हो गया आपका 2,16,000 रुपए, ठीक है। टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5,40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद इनका जरा लॉस देखें, तो लॉस यहाँ पर जो है कि 43,320, और यहाँ पे कितना है 20,000, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे 43,320, और ऐड कर लेंगे इसमें हम लोग 20,000, तो कितना हो जाएगा 63,320, ठीक है। अब इसी 63,320 को 540 से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 5,40,000 माइनस 63,320, ठीक है, तो ये 0, ये 8, ये 6, ये 6, ये 7 और ये 4, कितना आएगा, 4,76,680, तो इनका लोन अकाउंट का बैलेंस बचा। यहाँ पे सिंपल सी एंट्री बना लेंगे, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,76,680 टू समीर लोन, यानी कि उसे कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और उसके लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, अमाउंट डालेंगे 4,76,680, आपका क्वेश्चन जो बन जाएगा।